अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि किचन को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं शीट्स लेकर आई थी वो मैंने कहा आज बिछा लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। मसरूफ थोड़ी रही हूँ, गेस्ट भी आते जाते रहे हैं, तो इस वजह से ना टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैंने सोचा कि मैं फाइनली आज जो है वो किचन को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, शीट्स वगैरह जो है ना वो बिछा लेती हूँ ये कैबन्स जो है इन सब के अंदर। और पहले मैंने सोचा था कि सारा सामान बाहर निकालूंगी, फिर शीट्स बिछाऊंगी और फिर इसके बाद सामान वापस रखूंगी। तो मैंने कहा ये तो इस तरह ना ज़्यादा मैस हो जाएगा, एक एक करके करती हूँ। एक कबड़ का सामान निकालूंगी, शीट बिछा दूंगी, फिर वापस रख दूंगी, फिर दूसरी कबड़ का। इस तरह करते हैं, इस तरह ईजी हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले ना दाल भिगो देती हूँ। आज मूंग मसूर की दाल बना रही थी, तो मैंने कहा जब तक मैं ये शीट्स वगैरह का काम कर लूँगी तब तक ये थोड़ी फूल जाएगी और फिर मैं इसको बना लूँगी प्रेशर कुकर में। और आज मैं आपको तरीके भी बताऊँगी कि आप गैस जो है ना वो कैसे बचा सकते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब भी कर लिया करें रेड बटन पे क्लिक करके, और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लिया करें। तो खैर यहाँ पे मैंने कहा कि एक एक करके जो है ना कैबन्स में बिछाती जाऊँगी, और साथ में कटिंग यहाँ पे ना मैंने मेजरमेंट कर ली थी इनकी कि कितनी जो है ना शीट चाहिए होगी एक कबर्ड के लिए। तो जो नीचे वाले हैं ना, जो शेल्फ़ के नीचे वाले हैं, वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था। मैंने कहा पहले वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि जो बॉक्सेस होते हैं ना उसका बड़ा मसला होता है। बॉक्सेस को कभी ऊपर रख रही थी, कभी नीचे रख रही थी। मैंने कहा बॉक्सेस इस वाले खाने में ना मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो ख़ैर मैंने तो अपने हिसाब से ना मेजरमेंट लेके ही कटिंग की थी इसकी लेकिन वो थोड़ी बड़ी निकली, तो फिर दोबारा इसको ना सेट करना पड़ा। तो मैंने कहा साथ पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये वही वाले खाने हैं ना मैंने जो दोबारा लगवाए थे। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि ये इसके अंदर ना उन्होंने एक ही खाना बनाया हुआ था, तो मैंने एक शेल्फ़ लगवा ली थी लकड़ी की। मैंने हस्बैंड से कहा था कि ये लगवा दें, क्योंकि मेरा सामान इतना ज़्यादा है, तो वो स्पेस जो है ना मुझे ज़्यादा चाहिए थी। तो फिर ये वाला खाने उन्होंने मुझे लगवा के दिए थे। पूरे किचन में लगवाए थे, सिर्फ़ एक खाना ऐसा था जिसमें नहीं लगवाया, बाकी पूरा किचन में ही लगवा लिए थे। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने बॉक्सेस जो थे ना वो सारे ऊपर वाले में रख दिए, और जो नीचे वाला खाना था उसमें भी फिर मैंने शीट बिछा ली। वो थोड़ी एक्स्ट्रा थी, मैंने उसको ऊपर से ही पीछे से ना फ़ोल्ड कर दिया, ऊपर को कर दिया। मैंने कहा चलो ख़ैर हो कोई बात नहीं। और ऊपर सारे मैंने बॉक्सेस रख दिए, और एक साथ में मैंने जितनी भी ट्रेज़ थी वो रख दी, और नीचे वाले खाने में मैंने सारे नॉन स्टिक बर्तन रख दिए, क्योंकि जो चूल्हे के नीचे वाला खाना था ना उसमें सारे बर्तन नहीं आ रहे थे, बड़े साइज़ के जो बर्तन थे। तो आधे मैंने फिर नॉन स्टिक वाले इस साइड पे शिफ्ट कर दिए। और अब ये देखिए फाइनल इसकी लुक, ट्रेज़ सारी एक साइड पे कर दी फिर मैंने, और जितने भी मेरे बॉक्सेस हैं वो सारे एक साइड पे कर दिए, और नीचे नॉन स्टिक बर्तन आ गए। मैंने कहा खुले खुले भी रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम मेस कर दें ना तो फिर वो चीज़ उठानी रखनी बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए थोड़ा खुला खुला हो तो सही रहता है। फिर ये जो लेफ़्ट साइड पे ऊपर वाले जो कबर्ड्स हैं उनके अंदर फिर मैंने शीट बिछाई, और साथ में एक एक वाला जो खाना था ना उसमें मैंने सिर्फ़ कप्स रखे हैं। मैंने कहा कप जो है ना वो सिर्फ़ एक कबर्ड में रहेंगे, इनको निकालना रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे जब भी मेहमान वग़ैरह आएँगे तो यहाँ से निकाल लिए, और वापस वॉश करके ड्राई करके फिर उधर ही रख दिया करूँगी। और जो दूसरे वाला खाना था उसी कप्स के साथ वाला ये वो वाला है। यहाँ पे मैंने कहा था सोच रही थी कि क्या रखूँ, फिर मैंने कहा जो मेरे ये जो होती है ना प्लास्टिक की बास्केट्स और जो बाउल्स होते हैं, ये मैंने कहा ऊपर वालों में रख देती हूँ, क्योंकि ये ऊपर हाथ भी मुश्किल से जाता है ना। मैंने कहा ये कौन सा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये आसानी से उतर भी जाया करेंगी बास्केट्स वगैरह। तो खैर जो नीचे वाला था वहाँ फिर मैंने ये मेरा जितना भी ये चम्मच वगैरह का था ना ये इधर रख दिया था। ये जग मैंने लगाया हुआ ना, इसके अंदर सारे स्पैचुलास डाले हुए हैं, तो ये इतना ज़्यादा ज़्यादा फैलाव है इसका। ये मैं एक ही खाने में आया था, और ऊपर बॉक्सेस आ गए ऊपर वाले में, और नीचे वाले में ये आ गया। ऊपर वाले में सॉरी बाउल्स आ गए थे प्लास्टिक वाले। ये दोनों खाने जो ऑर्गेनाइज हो गए मैंने आपको दिखा दी। ये दूसरे वाले में मैंने वो रखी थी बास्केट्स वगैरह। तो ख़ैर मैंने जैसा कि आपके साथ शेयर किया था कि टीवी लाउंज की जो ये टेबल था ना इसकी भी शीट मैंने चेंज ही करनी थी, क्योंकि वो वाली शीट ना अच्छी नहीं लग रही थी, पिंडवाना लग रही थी। तो फिर यही वाली शीट जो है ना मैंने इसके ऊपर बिछा दी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाली शीट टीवी लाउंज में अच्छी लग रही है या नहीं। अब टिश्यू टिश्यू का एक बॉक्स भी यहाँ पे रख दूँगी। तो ख़ैर फिर मैं दोबारा किचन में आ गई, और ये वाला खाने ऑर्गेनाइज़ किए। ऊपर वालों में मैंने वो रख दी थी ट्रेज़ वग़ैरह, और नीचे वाले में मैंने ये डिनर सेट जो था ना ये मेहमानों के लिए जो मैंने लगाया हुआ वो एक साइड पे रख दिया। मैंने कहा जब गेस्ट आएँ तो फिर दोबारा बंदा वॉश करके उधर ही रख देता है। और जो चूल्हे के ऊपर वाले कबर्ड्स हैं उनके अंदर मैंने शीट बिछाई, और साथ में मैंने ये मसाला बॉक्सेस एक साइड पे मैंने ऑलिव ऑयल, गुड़ और शक्कर, और साथ में देसी घी और ऑयल यहाँ पे रख दिया। तो ये वाला भी ऑर्गेनाइज़ हो गया। यानी कि सारा किचन मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। मैंने एक-एक चीज़ आपके साथ नहीं शेयर की, मैंने थोड़ा बहुत ही शेयर किया, क्योंकि वीडियो के साथ-साथ काम करना ना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़े-थोड़े ही क्लिप्स लिए थे।
अब ये देखिए चूल्हे के जो नीचे वाला खाना है, यहाँ पे मैंने रखी है आटे वाली बकेट, इसमें आटा है और साथ में मैंने बड़े बर्तन रख दिए जैसे कि देगचियाँ और कढ़ाइयाँ और बड़े-बड़े पतीले जो है ना वो इस वाले खाने में आ गए। वैसे तो मेरे पास बड़े साइज़ के पतीले नहीं है, वो इंशाल्लाह जल्द ले लूँगी, लेकिन जितने भी थे वो इसी के नीचे रख दिए। क्योंकि ये वाला जो खाना था ना इसमें जाली लगी हुई है और मैंने आटे वाली बकेट इसलिए इधर रखी है ताकि हवा लगती रहे और कीड़ा ना लगे आटे को। तो ख़ैर साथ-साथ मैंने कहा चले मैं ना दाल भी रख देती हूँ क्योंकि अब दोपहर का भी टाइम हो रहा था, तो खाने का कुछ करना था। तो अभी मैं मूँग मसूर की दाल ना कुकर में बनाऊँगी। आप लोग हैरान होंगे कि ये तो आसानी से बन जाती है, फिर आप कुकर में क्यों बना रही हैं? तो मैं गैस की बचत करना चाह रही थी। मैंने कहा सिलेंडर क्योंकि हम यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा ये तो 5 मिनट में बन जाएगी कुकर में। तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, टमाटर सब कुछ डाल के ना तो बस इसको 5 मिनट लगाऊंगी और फिर इसको बाद में तड़का लगा लेंगे। तो प्रेशर कुकर में ना बड़ी आसानी से एक तो खाना बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है और दूसरा ये है कि गैस की भी बचत हो जाती है। तो वो क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं तो मेरी प्यारी बहनें थक जाती हैं गर्मी में किचन में खड़े-खड़े, तो आप लोग भी कुकर का इस्तेमाल किया करें। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर किया था कि मैंने चिकन भी भून के ना इसी के अंदर बना लिया था, 5 मिनट में चिकन भी बन गया था शोरबे वाला। एक तो सालन बड़ी आसानी से बन जाता है और दूसरा ये कि बड़ी जल्दी बन जाता है और आपको किचन में ज़्यादा खपत नहीं करनी पड़ती। आपको बार-बार किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ता, बार-बार आके चेक नहीं करना पड़ता। बस आप 5 मिनट लगाएँ और आपका खाना तैयार हो जाता है। तो ख़ैर मेरी छोटी नंद भी आ गई थी उतनी देर में, तो मैं वो तरबूज़ लेकर आई थी। मैंने कहा चलो काट के ना आप फ्रिज में रख दो, तो वो यहाँ पे वाटरमेलन काट रही हैं और साथ-साथ ये देखिए जी मेरा खाना भी तैयार हो गया दाल का। तो मैं उससे पूछ रही थी, मैंने कहा बताओ क्या खाना है? तो कह रही थी भाभी आप जो भी बना रही हैं ना बना लें, कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम दाल ही खा लेंगे क्योंकि पुलाव भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो साथ में फिर मैंने लहसुन को ब्राउन किया यहाँ पे और इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा डाला और इसका तड़का लगा दिया। लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था ख़ैर, लेकिन दाल बहुत मज़े की बनी थी और मेरी नंद को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जो सबसे छोटी वाली है ना वो आई थी। तो साथ में फिर मैंने इसमें जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी। आप लोग कह रहे थे अब आप हरे धनिया का इस्तेमाल नहीं करते, एक्चुअली हरा धनिया जो है ना अब गर्मियों की वज़ह से ना मुरझा-सा जाता है। तो हरा धनिया ना आजकल कम ही मिलता है। तो ख़ैर हमारे घर में जो मेहमान आया ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारी छोटी-सी कैटी जो है ना बिहा की, जो इतनी देरीना ख़्वाहिश थी ना वो आज पूरी हो गई है। इसके बाबा ने इसको पर्शियन कैट जो है ना वो ला दी है। यहाँ से ही हमें ना बड़ी सस्ती सी मिली है। वैसे ये ना 14-15 हज़ार की आती है। लेकिन यहाँ पे ना मेरी नंद का जो बेटा है ना उसके किसी दोस्त के पास से उसने 10,000 में 2 कैट्स दे दी। यानी कि एक फ़ीमेल है और एक मेल है। तो फ़ीमेल हमने रख ली, तो मेल था ना वो उसने रख ली है। तो अभी ये जो वाइट कलर की है ना ये अबिहा की पसंद की ही उसके बाबा ने उसको लेके दी है। तो अबिहा इतनी एक्साइटेड थी आज, इतनी खुश, उसको कभी दूध ला के दे रही, कभी चिकन ला के दे रही, कभी कुछ कभी कुछ। एक्चुअली ये ना दूध पीती हैं, पानी पानी मिला के ना इनको दूध देना होता है और इसके अलावा ये बॉयल चिकन खाती हैं। तो अभी चिकन भी इसके बाबा लेकर आए थे और साथ में कलेजी भी बॉयल करके ना इनको देते हैं। तो ये तो इतनी माशाल्लाह खुश है ना और इसका तो दिल लग गया कैट के साथ, क्योंकि ये अकेली रहती है ना, एक ही बेटी है मेरी, आप लोग जैसा कि जानते हैं। तो ये बहुत बोर होती है, इसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है, इसका भाई-बहन नहीं है, अल्लाह ताला ने अभी तक नहीं दिया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे जब इसका भाई-बहन भी आ जाएगा। आप लोग भी अक्सर पूछते रहते हैं कि आपका दूसरा बेबी कब आएगा? वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है ना, जब अल्लाह ताला चाहेंगे तभी आएगा ना। फ़िलहाल तो मेरी एक ही बेटी है और इसको खेलने के लिए इसके बाबा ने इसको कैट ले दिया। अब इतनी खुश है, एक्साइटेड है, बस उसके साथ लगी रहती है सारा दिन। बेबी के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बेबी हमारा क्यों नहीं है और अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने बता दिया आप लोगों को कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला जब चाहेंगे आ जाएगा। इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि औलाद जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में ही है। अल्लाह ताला ही जब चाहते हैं औलाद जो है ना वो इंसान को देते हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाज़े। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो खेल रही थी अबिहा कैट के साथ। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, एक तो बेबी के बारे में पूछा जाता है, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, और दूसरा ये कि मेरी सिस्टर के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि उसकी शादी हुई है या नहीं। हालाँकि मैंने आप पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लियर किया है कि सिस्टर जो है ना उसकी शादी अभी तक नहीं हुई, वो देख रहे हैं हम लोग रिश्ता, इंशाल्लाह जैसे ही अच्छा मिलेगा तो हम लोग उसकी शादी कर देंगे। क्योंकि आजकल आपको पता है अच्छे रिश्ते मिलना जो है ना वो इतना आसान काम नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा रिश्ते देखे हैं लेकिन कोई मुनासिब नहीं मिला अभी तक। जैसे ही इंशाल्लाह उसके जोड़ का मुनासिब रिश्ता मिलेगा हम ज़रूर कर देंगे।
और लास्ट क्वेश्चन जो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बहुत ज़्यादा आता था, वो भी मैंने आज आपके साथ क्लियर करना है कि मैं आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगी जिसमें घर बैठे आप जो है ना ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। 40 से 50 हज़ार आप आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप काम करने वाले इंसान हैं तो फिर तो वो ऐप आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है। मैंने पूरा तरीका भी उस वीडियो में आप लोगों को सिखाना है कि आपने कैसे अर्निंग जो है ना वो करनी है। तो आप सबके लिए ये एक गुड न्यूज़ ये है कि वो अर्निंग जो है ना आपने घर बैठे ही करनी है, उस ऐप के ज़रिए करनी है और उसमें सारा तरीका मैंने सिखाया और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर ही होगी। और आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आए, और अगर आपको समझ ना आए तो आपने वीडियो को बार बार ही देखना है। फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से उस ऐप की समझ आ जाएगी और आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हो चुका है, अब नेक्स्ट डे का टाइम यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी क्योंकि आज मेरी हेल्पर ने नहीं आना था। मंडे को उसने छुट्टी करनी थी क्योंकि संडे वाले दिन ना वो काम पे आ गई थी। मैंने उसको कहा था कि आप संडे को छुट्टी ना किया करो क्योंकि संडे को अक्सर हमारे गेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को छुट्टी होती है संडे वाले दिन, बच्चे फिर आ जाते हैं। तो मैंने कहा आप संडे को आ जाया करो, काम बढ़ जाता है मेरा, तो मंडे को आप छुट्टी कर लिया करो। तो खैर आज वो छुट्टी पे थी तो इसलिए मैं खुद ही सफाई वगैरह कर रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी आ गई है, अब तो नाश्ता करने को दिल नहीं करता। आज सुबह से मैंने कोई कुछ भी नहीं खाया, नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया, मैं ऐसे ही काम पे लगी हुई हूँ। तो अब मैंने सोचा कि मैं चले नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना, नाश्ता करने को दिल ही नहीं करता। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं सुबह से कुछ नाश्ता करूँ। तरबूज पड़ा हुआ था, वो मैंने खा लिया थोड़ा सा, और अभी 3-4 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा चले सैंडविच बना लेती हूँ। बिहा भी कह रही थी कि मम्मा सैंडविच बना ले, मैंने भी खाने हैं। तो मैंने कहा चले फिर साथ मैं भी ले लेती हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सैंडविच जो है वो कैसे बनाते हैं अंडे वाले, जो कि इतने आसान है, सब हर कोई बना सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि शामी कबाब भी बना के रख लूँगी और फिर जब भी सैंडविच बनाने का दिल करता है तो बंदा बना के खा लेता है, क्योंकि गर्मियों में तो खाना खाया ही नहीं जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बस ठंडी मीठी चीज़ें खाते रहो। तो बिया के लिए खैर मैं यहाँ पे ना अंडे वाले ही सैंडविच बना रही थी। मैंने कहा ऑमलेट बना के ना तो ब्रेड के अंदर लगा के ना सैंडविच मेकर में इसको बना देती हूँ। तो जब मैं बना रही थी ना साथ ही लाइट चली गई, तो फिर मैंने कहा हो सैंडविच मेकर में अब मैं कैसे बनाऊँ। फिर मैंने इसको तवे पर ही अंडा अंदर लगा के ना तो बस इसको बना के दे दिया था और साथ में मैंने भी खा लिया था और चाय बना ली थी साथ, और केचप मायो लगा के तो बस मैंने ये सिंपल से सैंडविच बना लिए थे। इसकी कौन सा कोई रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ना एक और गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि मैं अब अपना ना कुकिंग चैनल भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि मैं कुकिंग चैनल जो है ना अपना चला सकूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं ना होता, मसरूफ़ होती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना उस पर भी काम शुरू करूँ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मेरे कुकिंग चैनल पर ना एक न्यू रेसिपी देखने को मिलेगी। तो अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मैं शामी कबाब बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि शामी कबाब की रेसिपी अपने कुकिंग चैनल पे ही अपलोड कर दूँगी। आप लोग अपना कुकिंग चैनल का ना इफ्तिताह करने लगे हैं, क्योंकि मैंने उसको छोड़े हुए बहुत अरसा हो गया। पुरानी वीडियोज़, पुरानी रेसिपीज़ उसके ऊपर मैंने शेयर की हुई हैं। तो न्यू इसलिए नहीं कर रही थी कि मसरूफ़ इतनी ज़्यादा थी, टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि उसके ऊपर काम शुरू करना है, क्योंकि आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आती है कि रेसिपीज़ का ना आपका एक अलहदा से जो है वो ना चैनल होना चाहिए। तो वो तो चैनल है, आप लोग जानते हैं, आलिया मुबशर फूड्स जो है ना वो मेरा रेसिपीज़ का ही चैनल है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम शुरू करूँगी और वीक के अंदर ना मैं 2 से 3 रेसिपीज़ उसके ऊपर ज़रूर अपलोड करूँगी। तो खैर यहाँ पे अभी मैं बिल्ली के लिए यहाँ पे चिकन बॉयल कर रही थी, क्योंकि बिल्ली की भी बहुत बड़ी डिमांड्स हैं, वो चिकन के अलावा कुछ खाती ही नहीं है। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।